तो हेलो, आज के एपिसोड में हम सीखेंगे दैट व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, स्पेशली ऑन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कमेंट ऑन माय प्रीवियस प्राइम फैक्टर वीडियोस। उसमें मेरे बच्चे ने रिक्वेस्ट करा कि सर प्लीज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देते, बोला ओके व्हाई नॉट, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देते हैं। सो आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, basic sin cos tan, what are the calculations of basic sin cos tan, what are the angle properties which we need to know in order to solve the trigonometric questions, and sine law and cosine law। बचा हमारे बचा क्या हमारे पास बचा 3D ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड व्हाट इज बीटिंग, जो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। सो है इन अ रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर हमारे पास दो एपिसोड्स में होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सब टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, इट ओनली अप्लाइज टू द राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल हमें कैसे पता चलता है? जब एक ट्रायंगल ऐसे परपेंडिकुलर हो रहा हो, सही है, एंड यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स बना दिया गया है जिसे 90 डिग्रीज कहा जाता है। हमेशा एक चीज याद रखना दैट 90 डिग्रीज के ऑपोजिट जो भी ये डब्बे के ऑपोजिट जो भी एक स्लैंट लाइन होगी, स्लोप होगा, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, सही है, जिसे हम एच कह देते हैं। इस डब्बे के ऊपर जो ये जगह जा रही होती है, इस लाइन को हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। पेंडिकुलर। अब हमारे पास हाइपोटेनस भी आ गया, हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, एंड हम यहाँ पी भी लिख दें ताकि हमारे परपेंडिकुलर का साइन भी पता चल जाए। अब इस लाइन को क्या कहते हैं? अगर हम देखिए इस लाइन के ऊपर ये दो लाइनें जोड़ के बनी हुई हैं, तो ये एक बेस की तरह काम कर रही है। हेंस वी गॉट द आंसर, इसे हम कहते हैं बेस, जिसे हम लिख देंगे यहाँ पे बी। पाइथागोरस एक आदमी था जिसने एक थियरी बनाई। ही सेड के यार अगर ट्राइंगल की साइड्स फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सो ही मेड अ फॉर्मूला जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के अंदर लाई करवाते हैं, व्हिच इज h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको कुछ लोगों ने ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भी याद किया होगा, लेकिन आई वुड प्रेफर कि इस तरीके से याद कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इन एंड इट्स योर डिसीजन, तुम्हें ए प्लस ए स्क्वायर वाला अच्छा लग रहा है या एच स्क्वायर वाला लग रहा है, आंसर दोनों से सेम ही आता है। पाइथागोरस ने बोला कि एच स्क्वायर जो है, जो बड़ी लार्जेस्ट लाइन होगी, एंड रिमेंबर वन थिंग, हाइपोटेनस इज ऑलवेज द लार्जेस्ट एंगल। ऑलवेज सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस ही होती है हमारी, सही है, एंड इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री वाली लाइन। पाइथागोरस ने बोला कि जो लार्जेस्ट साइड है, इट विल बी द सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स। द लार्जेस्ट साइड व्हिच इज हाइपोटेनस विल बी द सम ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, सही है। और इसकी एक एग्जांपल करते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है which has 4 सेंटीमीटर as the perpendicular, 3 सेंटीमीटर as the base and hypotenuse हमें मिसिंग है, तो उसको उसने y करके लेबल कर दिया है, and he said that find y। let's do it। we know the formula which is h square is equals to p square plus b square। हमारा h जो है वो y है तो y स्क्वायर हो गया, हमारा p जो है वो 4 है तो 4 स्क्वायर हो गया, प्लस किया 3 हमारा बेस है तो 3 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, यहाँ पे y स्क्वायर दे देंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हमें उसने बोला है फाइंड y नॉट y स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर हटाना है, तो हम कर देंगे अंडर रूट y स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, अंडर रूट 25 आ जाएगा हमारे पास आंसर के अंदर बचेगा y is equals to +5 एंड -5। लेकिन बच्चा पार्टी एक चीज जरूर याद रखना, जिंदगी में लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तुम जो भी चीज कर लो मेजर, उसकी एक लेंथ आती है, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तुम बोल लो तुम्हारा स्केल 15 इंच का है, लेकिन भाई 15 इंच नेगेटिव में थोड़ी पॉजिटिव में, तो हमारे लिए ये चीज काउंट नहीं करेगी, तो हम यहाँ पे कर देंगे कैंसिल, -5 won't count, +5 is the answer, hence we got the answer y is equals to 5 centimeter। पाइथागोरस थ्योरम इतना बड़ा नहीं है, पाइथागोरस इज द बेसिक्स जो हमें आने चाहिए। अब बढ़ते हैं असली ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, जिसे हम कहते हैं बेसिक साइन कॉस टेन। यहाँ पर मैंने दो एंगल बनाए, दो ट्रायंगल्स बनाए, माय बैड। हमने ये चीज सीखी थी
दैट हमेशा इस डब्बे के ऑपोजिट जो 90 डिग्री होता है, इसके ऑपोजिट जो भी साइड होगी हम उसे हाइपोटेन्यूज का लकब दे देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे हाइपोटेन्यूज, जिसे हम एच कह देंगे। एग्जामिनर बोलता है थीटा फाइंड करो। एग्जामिनर बोलता है थीटा, जो ये एंगल है इसको हम एक्स भी ले दें, वाई ले दें, जो भी करें, लेकिन मैंने थीटा ले लिया, थीटा ज्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। बोलता है इसको इसको फाइंड करो। लाइक अब हमें इसको फाइंड करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस साइड को क्या कहते हैं और इस साइड को क्या कहते हैं। हमें ये मालूम है कि इस साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, हमें ये भी मालूम है इस साइड को बेस कहते हैं, लेकिन बेसिक साइन कॉस के अंदर ये अप्रोच लेना इज नॉट अ गुड मेथड। थीटा के ऑपोजिट वाला, देखो इसके ऑपोजिट वाला एंगल तो हाइपोटेनस है, थीटा के ऑपोजिट वाला एंगल जो है इसका कोई नाम नहीं है, तो हमने सोचा कि चलो इसको एक नाम दे देते हैं, तो ये इसके ऑपोजिट ही है तो हम इसको ऑपोजिट ही कह देते हैं, तो हम इसको बोलेंगे ऑपोजिट। ऑपोजिट सही है। हमारे को क्या कहते हैं, अब हमारे पास ऑपोजिट भी आ गए, हमारे पास हाइपोटेनस भी आ गया, ऑपोजिट भी आ गया, हमारे पास बचा ये, हमने ये पढ़ा था इसे बेस कहते हैं, लेकिन मैंने बोला ये अच्छी अप्रोच नहीं कराई जाती। बेटा जब आप दराज से कुछ मंगवाते हो या लड़कियां जब सेफोरा से कुछ मंगवाती हैं, तो एड्रेस के अंदर अगर आपके घर के बराबर में एक क्या कहते हैं फेमस लैंडमार्क है, तो आप लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल बच्चा पार्टी के बराबर में आप रहते हो, आप लिखोगे एडजेसेंट टू बच्चा पार्टी, सही है। आपके बराबर में केएफसी, तो आप लिखोगे एडजेसेंट टू केएफसी। ऐसे ही इस थीटा के बराबर में ये दुकान है, समझे, ये साइड है दुकान का, ये साइड है, सही है। हमने ऑपोजिट वाले को बोला ऑपोजिट दे देते हैं, बराबर वाले को एडजेसेंट कहते हैं, अच्छी वो क्या हमने बोला भाई एडजेसेंट लिख देते हैं, तो इस साइड को हम कह देंगे एडजेसेंट। हमेशा पहले हाइपोटेनस लिखोगे, फिर ऑपोजिट लिखोगे, फिर एडजेसेंट लिखना, तो आसानी होगी सॉल्विंग करने के अंदर। हमने ये वाला ट्राइंगल तो कर लिया भाई, हमारा सर ये ट्राइंगल हो गया। अब हम करते हैं इस ट्राइंगल को। हमने पढ़ा 90 डिग्री से ऑपोजिट वाले एंगल को हाइपोटेनस कहते हैं, तो हमने लिख दिया हाइपोटेनस, इसे हम एच कह देंगे, सही है। हमने ये पढ़ा कि दूसरा शब्द होता है कि थीटा के ऑपोजिट वाले एंगल को साइड को हम कहते हैं ऑपोजिट, तो हमने यहाँ पे ऑपोजिट लिख दिया। इसके बराबर वाले को हम कहते हैं एडजेसेंट, बच्चा तो एडजेसेंट ही, तो हमने एडजेसेंट लिख दिया भाई, जिंदगी आसान हो गई। सर ये समझ आ गया ऑपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनस क्या होता है, लेकिन साइन कॉस टेन का क्या। तो बेटा अब हम आते हैं साइन कॉस टेन की तरफ। इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, हमारी मजबूरी है, कुछ चीजें मजबूरी में करनी पड़ती है, तो ये भी एक मजबूरी समझ के कर लो, पढ़ भी रहे हो ना मजबूरी से, तो ये भी कर लो। साइन का फॉर्मूला जो होता है, इट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का जो होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस दोनों साइड से आ गया, दोनों के साथ आ गया, एक ऑपोजिट के साथ आ गया, एक एडजेसेंट के साथ आ गया। हाइपोटेनस को हाइपोटेनस से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये तो कोई चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं दी हुई हमें, तो फिर हम क्या करेंगे। एग्जामिनर ने हमें बोला आपका हाइपोटेनस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एक्स है, आप बताओ भाई आप एक्स, आपका एक्स है, आपको ये वाली वैल्यू दे दी, ऑपोजिट दे दिया, आपको एडजेसेंट दे दिया, आपको बोला अब ये एंगल फाइंड करो, लेकिन आपको हाइपोटेनस तो दिया ही नहीं है, तो फिर आप यूज करोगे टेन। ऐसे आता है टेन इंटू एग्जिस्टेंट, जिसे हम कहते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सर ये याद नहीं हो रहा भाई, मेरे से भी याद नहीं होता, तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी जो बहुत से टीचर्स बताते भी हैं, एस ओ एच। सो जहाँ पे एस हमारा साइन थीटा, ओ ऑपोजिट, एच जो है वो हाइपोटेनस पे आता है। ऐसे ही सी ए एच का, जहाँ पे सी हमारा कॉस को करता है, एडजेसेंट को ए करता है, एच को हाइपोटेनस करता है। और टेन के लिए टू टी ओ ए, जिससे बनेगा टू आ, टी फॉर टेन, ओ फॉर ऑपोजिट, ए फॉर एडजेसेंट। वी गॉट इट, हमें बेसिक कॉस टेन आ गया। लेकिन सर, लेकिन सर, सॉरी, लेकिन सर एक चीज बताएं,
क्या कहते हैं, आपने ये तो बता दिए कि साइन थीटा फाइंड हो जाएगा, साइन मिल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा, जो भी है फॉर मिल जाएगा। आप हमें ये तो बताएं सर कि हमें अगर एंगल फाइंड करना हो हम क्या करेंगे। बेटा यहाँ पे आता है हमारे पास इनवर्स वाला मेथड। आपको फॉर एग्जांपल थीटा ही फाइंड करना है, आपके पास एडजेसेंट की वैल्यू भी है, आपके पास हाइपोटेनस की भी वैल्यू है, आपको फाइंड करना है थीटा। आप कुछ नहीं करोगे, इस कॉस को ले जाओगे इधर और इससे मल्टीप्लाई कर दो। सही है। कैलकुलेटर के अंदर अगर आप देखोगे, सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड शिफ्ट। ये अगर आप देख रहे हैं, ये चीज जो हमारी है ये शिफ्ट कहलाती है। सही है। आप इस पर क्लिक करोगे और फिर आपका जो साइन वाला बटन है जो हमारे पास ये था, आप इस पर शिफ्ट क्लिक करो और आप देखो ये साइन वाला बटन जो है ये साइन इन -1 हो गया। ऐसे हम कहते हैं साइन इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, अगर आपके पास जो है 3/4 है हमारे पास आता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल हमारी वैल्यू है, हमें चाहिए एक्स चाहिए हमें, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम शिफ्ट दबाएंगे, हमने इनवर्स करा, फिर हमने कर दिया 4 यहाँ पे डिवाइड 4 नहीं माय बैड, हम यहाँ कर देंगे 3/4। तो हमारे पास बन गया, हमारे पास आंसर आ गया, दिस इज द एंगल। ये जो चीज हमारे पास आई है, दिस इज द एंगल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हर क्वेश्चन को करने से पहले इसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी एक स्ट्रेटेजी हम काम करते हैं। हम पहले देखेंगे, एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन दिया, एग्जामिनर बोलता है आओ बेटा तुम्हारे हम मजे लेंगे, हम तुम्हारे साथ तफरियां करेंगे, हम तुम्हारे को घुमाएंगे, हम तुम्हारे साथ तंग करेंगे तुम्हें। तो हम देखेंगे, हम बोलेंगे नहीं सर हम आपको स्ट्रेटेजिकली हराएंगे। हम पहले देखेंगे जो हमें ट्राइंगल एग्जामिनर ने दिया हुआ है वो राइट एंगल है या नहीं है। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम साइन cos tan यूज कर लेंगे। लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और हमें कुछ ऐसा ट्राइंगल पकड़ा दिया जाता है, तो फिर हम जाएंगे नॉन राइट ट्राइंगल एंगल्स के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि साइन लॉ अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। दिस इज टोटली व्हाट वी विल बी थिंकिंग अबाउट। अगर राइट एंगल नहीं है एंड साइन लॉ अप्लाई हो रहा है तो हम लोग साइन लॉ अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर राइट एंगल भी काम नहीं कर रहा, साइन लॉ भी नहीं चल रहा, तो बचा हमारे पास कोसाइन लॉ। ये तो काम करेगा ही। अगर साइन लॉ नहीं चलेगा, राइट एंगल नहीं चलेगा, तो कोसाइन लॉ ही चलेगा। तो क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे राइट एंगल है या नहीं। अगर नहीं है तो हम साइन लॉ पे जाएंगे, अगर साइन लॉ भी नहीं है तो फिर हम कोसाइन लॉ करेंगे, ये तो चलेगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम साइन कोस ट्रायंगल लेंगे, अगर साइन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और साइन लॉ चल रहा है तो हम साइन लॉ कर देंगे, कोसाइन को बोलेंगे अल्लाह हाफिज टाटा बाय बाय। एंड दैट्स हाउ वी प्लान। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स साइन लॉ। साइन लॉ के अंदर हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये है दैट रेशियो, जैसे हम 1:1 वाला जो रेशियो होता है इसे रेशियो कहते हैं। रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल एंड साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल इज ऑलवेज सेम। इसका मतलब क्या हुआ सर, हमारी अंग्रेजी थोड़ी वीक है तो हमें आप समझाएं। तो चले हम करते हैं ये चीज। अगर आपने फॉर्मूला देख लिया तो आपको अभी ऐसे समझ भी नहीं आने थे, तो मैं समझाऊंगा फिर वापस इस फॉर्मूले को अनहाइड कर दूंगा। मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी करके, बी और सी के बीच में जो साइड आ रही है इसको हमने लकब दे दिया एक्स का। As per the definition, the ratio of the side of a triangle, which is x, and the sine of opposite angle is same. इसके ऑपोजिट जो एंगल जा रहा है वो है एंगल ए। तो इसका अगर हम देखा जाए तो हमने हमेशा ये चीज पढ़ी होगी बेटा, दैट अगर हमारे पास 3:4 का रेशियो है तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4 करके। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है x:sin a का रेशियो जो है इसको हम x इज इक्वल्स टू साइन ओवर a करके लिख सकते हैं। ऐसे ही फॉर y इज टू साइन b, जिसे हम लिख देंगे क्योंकि इसके ऑपोजिट एंगल ही जो है वो b का आ रहा है। सही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y अपॉन साइन b, सेम विद z। ओके, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है ये वाला, जिसके अंदर हमने अभी ये रेशियो वाली चीज पढ़ी और ये रेशियो वाली चीज पढ़ी। इसमें ये चीज याद रखना कि ये जो तीन है, इनमें से एक वक्त के अंदर इन तीन में से कोई भी दो यूज करेंगे हम। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन भाई। आप ये और ये यूज कर सकते हो, आप ये और ये यूज कर सकते हो, आप ये और ये यूज कर सकते हो भाई, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। लेकिन सर
हम इसको फ्लिप करके लिख सकते हैं क्या? लाइक हमें ये चीज करने में मजा नहीं लगे, वो फीलिंग, वो वाइब नहीं आ रही है और इसके अंदर, तो बेटा वाइब भी ले लेते हैं हम इसके अंदर। और बोलो आप, सही है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। आप मुझे बताओ, वन, आप मुझे बताना, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 1 + 1, भाई ये सेम ही चीज तो है, सही है। अब आप लिखो x इज इक्वल टू साइन ए, या आप लिखो साइन ए इज इक्वल, साइन ए इज इक्वल टू x, भाई बात तो एक ही होगी। आप फ्लिप करो, ये बात इसलिए एक होगी क्योंकि हमारे पास इक्वल्स टू का साइन लग रहा है भाई, हमारे पास इक्वल्स टू का साइन लग रहा है। आपको एग्जामिनर तीन चीजें दे देगा, आपको ये दे देगा, आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, बोलेगा आप ये फाइंड करो, या आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, बोलेगा ये फाइंड करो, आपको ये दे देगा, आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, बोलेगा ये फाइंड करो। ऐसे ही आपको ये भी दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, बोलेगा ये फाइंड करो। तो ये चलता रहता है, एग्जामिनर को मजा आता है हमें छेड़ने में और हमें मजा आता है उसको तंग करने में। तो भाई एक बॉन्ड चल रहा है, कोवलेंट बॉन्ड है हमारे बीच में, वापस केमिस्ट्री ले आया यहाँ पे मैं। लेकिन खैर, साइन लॉ के अंदर एग्जामिनर इतना अच्छा भी नहीं है भाई। एग्जामिनर एक क्या कहते हैं, एम्बिशियस केस देता है, बोलता है यार बच्चे को थोड़ा फंसाता हूँ। ये केस मोस्टली एग्जामिनर देता है 4 मार्क्स का। एग्जामिनर बोलता है बच्चे को इतनी वर्किंग तो आती है, वो 3 4 में से 3 मार्क्स ले लेगा। लेकिन अगर बच्चा होशियार होगा, बच्चा A स्टार वाला होगा, बच्चे को दिमाग लगाने आता होगा, तो बच्चा वो 1 मार्क के लिए दिमाग लगाएगा। और वो दिमाग क्या लगाएगा कि एग्जामिनर एम्बिशियस केस के अंदर बोलता है, व्हेन अप्लाइंग द साइन लॉ वी चेक इफ द रिक्वायर्ड एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल और एन एक्यूट एंगल। इस केस की वर्किंग हम थोड़ा आगे जाके करेंगे जब हम पास्ट पेपर सेशंस भी करते हैं। इसके अंदर एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको वर्किंग करवाएगा, एग्जामिनर बोलेगा यार आपने वर्किंग कर ली, सही है। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने इसी टाइप का ट्रायंगल दे दिया, सही है। एग्जामिनर जो वर्किंग कराएगा ना, उस पर आपका जो आंसर आ रहा होगा ना, वन फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, सही, ये एंगल एग्जिस्ट नहीं करता, ये बोल रहे ये एक्स एंगल आपका, आपको एग्जामिनर ने सब वर्किंग कर लिया, आपने वर्किंग करी, आपका आंसर आ रहा होगा 60, लेकिन ये ऑब्ट्यूज एंगल है, सही है। तो ये आंसर गलत हो गया, इसका 1 मार्क आपका लूज हो गया, बाकी 3 मार्क आपको मिल गए, 1 मार्क चले गया। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको ये पता है कि 60 इज एन एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको कभी ऑब्ट्यूज एंगल मांग रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपका आंसर आ रहा है एक्यूट एंगल में, उसका 180 से माइनस कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो वो आपका जो 1 मार्क जा रहा है, जो एग्जामिनर देखना चाह रहा है ऐसे वाले बच्चे हो या नहीं, वो बेसिकली है ये चीज। और साइन लॉ प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। एक चीज याद रखना जिंदगी में, कैलकुलेटर जो है वो हमेशा अक्यूट एंगल जो है वो ही बताएगा साइन के अंदर। एग्जामिनर के एक कैलकुलेटर के अंदर ये मसला है, वो प्रोग्राम ही ऐसे हुआ है कि आप जितनी भी वर्किंग कर लो, आपका आंसर जो है वो 180 से अगर माइनस करो 120 आ सकता है, सही है। लेकिन कैलकुलेटर 120 नहीं दिखाएगा, कैलकुलेटर 60 दिखाएगा। 60 से 120 वाला सफर आपको खुद तय करना है, जैसे आपको ए से A स्टार वाला सफर करना है भाई, ये आपको खुद तय करना है। ये वर्किंग करते हैं हम, ताकि हमें एक थोड़ा आइडिया है, थोड़ा मजा आए करने में, वो फीलिंग है यार चलो हम कुछ आता तो है, सब प्रैक्टिस तो करा रहे हैं, सो लेट्स डू इट। हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल जो है वो उनका रेशियो बनता है। हमारे पास जो है हम करेंगे साइन एक्स अपॉन 8, क्योंकि इसका रेशियो बन रहा है इसके साथ, सही है। हम कर लेंगे साइन एक्स अपॉन 8 इज इक्वल्स टू साइन 120 अपॉन 12। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम 8 को वहां ले जाएंगे, साइन x इज इक्वल्स टू साइन 120 इंटू 8 अपॉन 12। हमें चाहिए x की वैल्यू, x जो एंगल है उसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो हम साइन इनवर्स लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था साइन इनवर्स लगता है जब हमें एंगल फाइंड करना। हम x लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, साइन 120 इंटू 8 अपॉन 12, सही है। ये हम लगाएंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम कैलकुलेटर से जब इसको निकालते हैं इस आंसर को, तो हम देखते हैं क्या आंसर आता है।
हमने लिया साइन इनवर्स लेना है हमें, तो पहले हम शिफ्ट दबाएंगे, हम साइन इनवर्स लेंगे। फिर हमें चाहिए कैलकुलेशन के लिए ब्रैकेट, तो हमने ब्रैकेट लगाया, साइन 120 लिया, हमने ब्रैकेट बंद किया, हमने क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करा विथ क्या कहते हैं 8 से हमने मल्टीप्लाई करा, हमने ब्रैकेट बंद करा, हमने इसको मल्टीप्लाई करा। ओके ये नहीं आएगा, नेवर माइंड, हम लोग इसको, क्योंकि इसके अंदर वो ब्रैक वो वाला ऑप्शन नहीं है ना, लाइक एक काम करते हो, क्या आई नो व्हाट वी कैन डू एट दिस पॉइंट। हाँ, हम क्या करेंगे, हम वापस करते हैं इसको, सही है। साइन 120 सही है, इसको क्या कहते हैं डिवाइड कर देंगे हम 12 से डिवाइड करना है ना। हाँ, हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, जो भी आंसर आ रहा है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर को हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 8, सही है, ये हमारी वैल्यू आ रही है। हम साइन का इनवर्स लेंगे और आंसर लगा देंगे अपना, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 35.26, सही है। दिस इज द आंसर जो हमें मिल चुका है। सो x इज 35.26 वाला वाला वाला, ठीक, डिग्रीज। हमेशा डिग्रीज को 1 डेसिमल प्लेस के अंदर राउंड ऑफ करते हैं, तो x इज 35.3 डिग्रीज एंड वी गॉट द आंसर विच इज, यहाँ इसका आंसर जो है विच इज 35.3 degrees. There are some properties जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज, वो एक कैलकुलेटर वाली चीज के लिए काम आती है हमारे लिए स्पेशली। साइन 180 माइनस थीटा करोगे तो जो भी वैल्यू आ रही है वो साइन में आएगी। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, अगर आप साइन 60 निकाल लो और साइन 120 निकाल लो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, सही है। ऐसे ही आप करते रहोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज कैसे काम करती है, लेकिन इनका अभी कोई काम नहीं है, ये इतना हेल्प नहीं करती हमारे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कैलकुलेटर होता है तो इतना हेल्प नहीं करती, लेकिन ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए एटलीस्ट। एडमेस वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए ये प्रॉपर्टीज बहुत काम की है। अब हम आते हैं कोसाइन लॉ के लिए। हमने साइन लॉ पढ़ा, उसमें हमने देखा कि क्या कहते हैं जो हमारी ये है चीजें हैं, इनका एक अलग तरीका है करने का, सही है। कोसाइन लॉ जो हमारा है, इसके अंदर हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए दैट ए, फॉर एग्जांपल हम इस चीज को थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेते हैं ताकि हमारी कंफ्यूजन जो है वो खत्म, हमें कंफ्यूज ना हो हम, सही है। ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, हमारे पास साइड्स भी है ए बी सी करके छोटी वाली, और हमारे पास ए सी बी ये भी है, सही है, बड़ी वाली, ये एंगल्स है हमारे पास। कोसाइन लॉ के अंदर हमें पता होना चाहिए दैट देयर इज अ कंडीशन, always start with the unknown side and start with the side opposite to the unknown angle। आप थोड़ी देर के लिए समझो क्या कहते हैं, हमें फाइंड करना है ये वाले साइड को फाइंड करना है। हम इस थोड़ी देर के लिए कहते हैं इनको भी हाइड कर देते हैं ताकि हमें एक्सप्लेनेशन के लिए आसानी हो, सही है। माय बैड, हमारे एक्सप्लेनेशन में आसानी हो तो हम इनको भी हाइड कर देते थोड़ी देर के लिए। समझो फॉर एग्जांपल हमें जो है हमें चाहिए ये साइड, हमें ये चाहिए ये साइड, पर हमें इनको नहीं करना चाहिए ताकि एक्सप्लेनेशन में आसानी हो जाएगी हमारे, सही है। हमें समझे आप थोड़ी देर के लिए, हमें जो है वी नीड टू नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस साइड, सही है। हमें एग्जामिनर ने ये एंगल नहीं दिया हुआ, हमें ये एंगल नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ ये साइड दी हुई, फॉर एग्जांपल ये 5 ले लेते हैं हम, एंड ये साइड दी हुई है जिससे हम फॉर एग्जांपल 4 ले लेते हैं, एंड हमें ये एंगल दिया हुआ है जिससे हम 30 कह लेते हैं, सही है। हम इस एंगल को 30 कह लेते हैं, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 5 है, सही है। हमें इसे बोलते हैं आप फाइंड करो ये कैसे आएगा, ए कैसे मिलेगा, मैं आप बताओ भाई। इसका एक फॉर्मूला होता है, सही है। ये फॉर्मूले की कोई डेरिवेशन नहीं है वैसी, तो हमें ये फॉर्मूला ऐसे ही समझना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला हम कैसे समझते हैं आपको बता दूं। हमें चाहिए इसका, हमें चाहिए ये वाला एंगल, सही है, हमें ये वाला एंगल चाहिए, साइड चाहिए, माय बैड। हमारे पास सी है, हमारे पास बी है, हमारे पास एंगल ए है। हम लेंगे जो अननोन साइड है उसको एक साइड पे उसका स्क्वायर लगाएंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे, ऐसे हम ले, फिर हम करेंगे सम ऑफ बोथ साइड्स
सम ऑफ अदर साइड्स और उनका स्क्वायर, सही है, लाइक स्क्वायर ऑफ द सम साइड, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी एंड कॉस ए, इसलिए हम उसको कॉस साइन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको क्या कहते हैं, ये वाली साइड फाइंड करनी है, तो आप कुछ नहीं करोगे भाई, आप करोगे सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी दो साइड को बोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस उन्हीं को मल्टीप्लाई बाय टू कर दोगे तो ए बी आ जाएगा, फिर कॉस ले लोगे जो साइड आपकी इस साइड पे, तो कॉस सी हो गया। सेम गोस विद बी, हमें बी वाली साइड चाहिए तो हम करेंगे बी स्क्वायर एक साइड में लेंगे इज इक्वल्स टू लगाएंगे, बाकी दो साइडों का स्क्वायर करके इनको ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेंगे, माइनस करेंगे टू से मल्टीप्लाई करेंगे ऑरिजिनल साइड्स को तो ए सी हो जाएगा, और कॉस लेके वही साइड जो यहाँ पे थी उसको हम यहाँ पे शिफ्ट करके उसका एंगल को ले आएंगे, जो ऑपोजिट एंगल है इसका, सही है, ये होता है। अगर हमारे को क्या कहते हैं एंगल दिया हुआ है, हमें फॉर एग्जांपल एंगल दिया हुआ है, हमें बोलते हैं यार अब एंगल फाइंड करो, आपके पास ये भी है, आपका ये भी, आपका ये भी है, अब एंगल फाइंड करो भाई। अब आपके ऊपर है, सही है, आपके ऊपर ये है कि आपको इसका एंगल फाइंड करना है, तो आप करोगे ऑपोजिट लोगे इसका, सही है, आप कुछ नहीं करोगे भाई, आप हमेशा की तरह एक काम करोगे, आप ये करोगे क्या कहते हैं कि आपने लिया ए स्क्वायर, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, सही है, बस इसके अंदर ये आपका अननोन होगा, बाकी सारी साइडों को आप वहां शिफ्ट कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब ये यूं समझाने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, जब हम करेंगे ना तो आसानी होगी। लेट्स गो विद द क्वेश्चन। हमने पढ़ा दैट ऑलवेज स्टार्ट विद द अननोन साइड और स्टार्ट विद द साइड ऑपोजिट द अननोन एंगल। हमारे पास अननोन एंगल नहीं है तो हमारे पास अननोन साइड है तो वी विल स्टार्ट विद अननोन साइड। हमने लिया अननोन साइड, हमने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम पहले 8 ले लेते हैं तो 8 स्क्वायर प्लस अब हमारे पास 12 स्क्वायर माइनस टू, 8 multiply by 8 multiply by 12 multiply by cos of opposite angle, cos of angle opposite the unknown side which is 50। आप सब कैलकुलेटर में डाल लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा दिस विल बी 208 हो जाएगा, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, माइनस 192 cos 50, सही है। हम कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर, हम इसको पूरे इस इक्वेशन को, ये पूरी इक्वेशन है ना, ये जो हमारे पास पड़ी है, ये एक्सप्रेशन जो है, इसको पूरे कैलकुलेटर में डाल दो, कैलकुलेटर पूरा सॉल्व कर दे देते हैं खुद, सही है। और ये आता भी मोस्टली कहते हैं पेपर 2 के अंदर है तो कैलकुलेटर अलाउ होता है। दिस विल बी 89.58। अब हम अंडरवुड लेंगे तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा, इज इक्वल्स टू बनेगा 9.197 सो ऑन, सही है। हमेशा कहते हैं टू सिग्निफिकेंट, थ्री या थ्री सिग्निफिकेंट में आंसर देना होता है, तो हम करेंगे 9.20 सेंटीमीटर। हमने साइड अननोन साइड वाली एग्जांपल तो कर ली, लेकिन अब हम करेंगे क्या कहते हैं ये वाली एग्जांपल जिसमें अननोन एंगल है भाई। हमने ऊपर देखा ऑलवेज स्टार्ट विद द साइड ऑपोजिट द अननोन एंगल, भाई ये अननोन एंगल हमारे पास है, इसके ऑपोजिट हमारे पास 4 है जो एक साइड है हमारे पास। तो लेट्स डू दिस, ओके, हम करते हैं इसको, हमारे पास आएगा 4 स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 6 लिया 7 है, जो भी लें 6 7 हम लेते हैं 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमारे पास कॉस लेना है हमें, जो हमारा एक्स लेंगे, ये एक्स है, हम इसका कॉस ले लेंगे, कॉस ऑफ एंगल एक्स। अब हम करेंगे कुछ भी नहीं, हम करेंगे 16 इज इक्वल्स टू 85 माइनस 84 cos x, सही है। हम इसको क्या कहते हैं, ये जो नेगेटिव के अंदर है ना, इस नेगेटिव को हम पॉजिटिव कर देंगे ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे, तो इट विल बी 84 cos x is equals to 85 minus 16 cos x। cos x is equals to 85 माइनस 16 अपॉन 84। इसका हम इन्वर्स ही ले लेंगे और पूरी इस एक्सप्रेशन को उसमें डाल देंगे, सही है, ताकि हमारी जिंदगी आसान हो। अब इतना करेंगे कैलकुलेटर टाइम ज़ाया होता है हमारा। x is equals to cos इनवर्स
ब्रैकेट बड़ा खोला 85 माइनस 16 अपॉन 84 और इसको अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा इट विल बी 34.77 डिग्रीज, क्योंकि अब हमने पढ़ा था कि डेसिमल के अंदर जो भी आंसर होगा उसको वन डेसिमल प्लेस के अंदर कर देते हैं, डिग्रीज के अंदर जो भी आंसर होगा उसको वन डेसिमल प्लेस के अंदर राउंड ऑफ कर देते हैं. सो दिस विल बी 34.8 degree and this is the answer. So here we are done with cosine law. We are done with cosine law. We learned what are supplementary angles. We did क्या कहते हैं sine law, the ambitious case of sine law. Learn what is the formula of sine law. We learned the strategy what we need to follow when solving any trigonometric question. राइट एंगल ट्राइंगल वाला कर लिया, साइन लॉ कर लिया, ये भी कर लिया, हमने ये भी चीज सीख ली. वी लर्न द बेसिक साइन कॉस tan भी सीख लिया हमने. एंड वी लर्न व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम. दैट्स इट. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह जल्दी में लेके आऊंगा. अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमानिल्लाह.